नमस्कार। आज हम 17 जून 2025 के आसपास की कुछ अहम भारतीय खबरों पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। हमारे पास विमानन, वित्त, कूटनीति से लेकर खेल और कुछ स्थानीय घटनाओं तक के स्रोत हैं। तो चलिए इनमें छिपी जरूरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखते हैं कि इन अलग-अलग स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। शुरुआत करते हैं विमानन क्षेत्र की एक खबर से, जो थोड़ी आप कह सकती हैं उलझन भरी लगती है। अच्छा। अहमदाबाद में एक घटना हुई थी। हम्म। उसके बाद डीजीसीए मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय हम्म। ने एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों का निरीक्षण किया हाँ, किया था। और रिपोर्ट कहती है कि कोई बड़ी सुरक्षा चिंता नहीं मिली। हम्म। लेकिन फिर भी उड़ानें रद्द हो रही हैं। ये क्या मामला है? बिल्कुल, यही बात तो गौर करने लायक है। देखिए, सुरक्षा मंजूरी मिलने के बावजूद 12 से 17 जून के बीच सिर्फ 5 दिनों में एयर इंडिया की 83 वाइड बॉडी उड़ानें रद्द हुई। 83? इतनी सारी? हाँ, और इनमें ज्यादातर मतलब 66 वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ही थी। ओ, और इतना ही नहीं, 5 बोइंग 787 जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी, उन्हें अतिरिक्त जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया। तो फिर अगर सुरक्षा चिंता नहीं थी तो वजह क्या हो सकती है? हाँ, तो यही सवाल उठता है। मतलब सुरक्षा की हरी झंडी अपनी जगह है, पर हो सकता है परिचालन से जुड़े कुछ और मुद्दे हों, जैसे शायद कलपुर्जों की कमी हो या क्रू की उपलब्धता का मसला हो। अच्छा, मतलब मामला शायद उतना सीधा नहीं है जितना रिपोर्ट से लग रहा था। लगता तो यही है, कुछ और अंदरूनी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब वित्तीय बाजार की तरफ चलते हैं। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उन्होंने कुछ एक्शन लिया है। हाँ, सेबी ने आईएफएल सिक्योरिटीज के एक पूर्व एग्जीक्यूटिव हैं संजीव भसीन, उन पर एक अंतरिम प्रतिबंध लगाया है। अंतरिम प्रतिबंध? किस लिए? ये मामला जुड़ा है स्टॉक की कीमतों में कथित हेरफेर के आरोपों से, और ये अवधि भी काफी लंबी है, जनवरी 2020 से लेकर जून 2024 तक। ओ, 4 साल से ज्यादा। जी। और सेबी ने इस मामले में करीब $113.7 मिलियन, जो कथित तौर पर अवैध तरीके से कमाया गया मुनाफा माना जा रहा है, उसे जब्त करने का भी आदेश दिया है। तो ये एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। ये कदम दिखाता है कि रेगुलेटर जो है वो बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर कितना जोर दे रहा है। सही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा था इस दौरान? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की सक्रियता दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कानानस्किस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। हाँ, G7 ये दुनिया की 7 बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ना? बिल्कुल, और ये एक दशक में प्रधानमंत्री की पहली G7 यात्रा थी। तो इसका क्या महत्व था? देखिए, इस यात्रा का एक रणनीतिक महत्व है। इसका मकसद था ऊर्जा सुरक्षा, नई टेक्नोलॉजी और सतत विकास जैसे जो अहम वैश्विक मुद्दे हैं, हाँ, उन पर दुनिया के बड़े नेताओं के साथ जुड़ना, चर्चा करना। ये दिखाता है कि भारत जो वैश्विक निर्णय लेने वाली बड़ी टेबलें हैं, उन पर अपनी भूमिका को लेकर कितना गंभीर है। ठीक है। अब जरा खेल की दुनिया की ओर रुख करते हैं। क्रिकेट से खबर है। हाँ, क्रिकेट में तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। अच्छा, हर्षित राणा, ये तो अच्छी खबर है टीम के लिए। पहला टेस्ट कब से है? पहला टेस्ट 20 जून से लीड्स में शुरू हो रहा है, तो ये चयन बिल्कुल सही समय पर हुआ है, सीरीज की तैयारी को मजबूती देगा। हाँ, युवा प्रतिभा को मौका मिलना हमेशा अच्छा रहता है। बिल्कुल। खेल की दुनिया से हटकर अब एक स्थानीय खबर है, लेकिन थोड़ी चिंताजनक है। झारखंड के गढ़वा जिले से। हाँ, ये एक दुखद घटना है। स्रोत बताते हैं कि एक 19 साल की नवविवाहिता को गिरफ्तार किया गया है। किस आरोप में? आरोप है कि उन्होंने अपने पति की कीटनाशक देकर हत्या कर दी। हे भगवान, ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, और चिंता की बात यह भी है कि स्रोत के मुताबिक हाल के दिनों में उस इलाके में ये इस तरह का दूसरा मामला बताया जा रहा है। दूसरा मामला? ये तो वाकई चिंताजनक है। ये किसी गहरे सामाजिक या आपराधिक पैटर्न की तरफ इशारा करता है शायद। हो सकता है, इस पर और ध्यान देने की जरूरत होगी। बिल्कुल। और अंत में एक जानकारी जो सीधे तौर पर 17 जून की घटना नहीं है, पर उस समय के माहौल को समझने के लिए जरूरी है। मौसम की बात। हाँ, इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी राज्यों में वक्त से पहले पहुंच गया। हाँ, मैंने भी सुना था। ये जानकारी मतलब पृष्ठभूमि के लिहाज से काफी अहम है। आप जानती है मानसून का आना जाना भारत के लिए कितना जरूरी है। कृषि, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि आम जनजीवन, सब पर गहरा असर डालता है। हाँ, गर्मी से राहत भी तो मिलती है। वो तो है ही। तो इसका इस साल जल्दी आना कई चीजों को प्रभावित कर सकता है, जैसे खेती का पैटर्न बदल सकता है, जलाशयों का स्तर, बहुत कुछ। सही कहा।
तो ये थी 17 जून के आसपास की कुछ अहम झलकियां। विमानन की वो थोड़ी उलझी हुई स्थिति, बाजार पर सेबे की निगरानी, वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी, खेल की तैयारी, एक दुखद स्थानीय अपराध और मौसम ना बदला हुआ मिजाज। निश्चित रूप से ये सारी खबरें एक साथ दिखाती हैं कि देश और दुनिया में कितनी अलग-अलग तरह की चीजें एक ही समय पर चल रही होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और जैसे आपने मानसून की बात की, उसके जल्दी आने को ही लें तो ये सोचने वाली बात है। क्या इसके कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं जिन पर अभी हमारा ध्यान शायद गया ही ना हो? जैसे कि जैसे शायद कृषि उत्पादन पर कोई अलग तरह का असर पड़े या ऊर्जा की खपत का पैटर्न बदल जाए, मतलब सामान्य अनुमानों से हटकर कुछ। ये आगे देखने वाली बात होगी। इस पर